रामचरितमानस में तुलसी बाबा ने बार बार कहा है कि सत्संग मिल जाए तो समझ लो कि मैं खुद मिल गया। हमारे पूर्वज, हमारे संतों ने, हमारे साधुओं ने, हमारे गुरुजन, पर हलवाई के परिचय में तुलसी का दल नहीं मिलेगा, क्योंकि हलवाई ये जानता है कि मुझे देखना है कि तुम कितने सनातनी हो, कितने धर्म से जुड़े हुए हो। अगर सामान के साथ तुलसी का दल लाए तो समझ लो कि तुम चतुर हो। वो नहीं लिखा, उसने सब लिखा पर तुलसी का दल नहीं लिखा। आपकी बुद्धि, आपकी चित्त, आपकी वृत्ति, आपका मन, आपका चिदानंद क्या कहता है कि हम इतनी सामग्री जब बनाने के लिए लेकर जा रहे हैं तो 2 तुलसी के पत्ते, तुलसी का दल हम तोड़ कर लेकर चलें। हलवाई को देंगे कि हलवाई साहब आप इतना सामान बनाओ तो उसमें ये तुलसी का दल जरूर डाल देना, मेरे भगवान का प्रसाद हो जाएगा। और प्रसाद हो गया तो संपूर्ण विश्व का कल्याण हो जाएगा। ये हमको सोचना है, ये हमको विचार करना है। हलवाई इस विचार पर नहीं जाएगा कि आपने तुलसी का दल लाए के, वो तो लिखेगा भी नहीं कि तुलसी का दल लेके आओ। वो तो लिख देगा हींग लियाओ, ने मेथी लियाओ, ने गरम मसाला लियाओ, ने ये लियाओ, ने इडली का मसाला लियाओ, ने सांभर का मसाला लियाओ, सब कुछ लिख देगा, पर वो तुलसी का दल नहीं लिख पाएगा। तुलसी के दल को हमें लिखना पड़ेगा। उसी तरह जैसे हनुमान जी महाराज लंका में गए, चारों तरफ उन्होंने लंका में देखा, जहां देखो वहां सुर नजर आ रहे थे, जहां देखो वहां राक्षस नजर आ रहे थे, जहां देखो वहां केवल योद्धा नजर आ रहे थे, जहां देखो वहां पर सब असुर ही असुर दिख रहे थे। पर हनुमान जी की दृष्टि अच्छी थी, उन्होंने कहा हलवाई ने पूरा पर्चा लिखा है पर तुलसी का दल नहीं लिखा, तुलसी का दल मुझे ले जाना पड़ेगा। तो हनुमान जी ने पूरी लंका में सबसे पहले तुलसी का दल ही ढूंढा, विभीषण का घर ढूंढा। विभीषण का घर ढूंढा उन्होंने सबसे पहले, तुलसी का दल ढूंढा उन्होंने सबसे पहले। और वो तुलसी के दल को उन्होंने जब देखा तो वो तुलसी के दल को देखकर समझ गए कि इस पूरे लंका में कोई एक है जो भगवत भजन करने वाला। फिर क्या देखा हनुमान जी ने कि विभीषण की धर्म पत्नी शर्मा दिया लेकर आई है और तुलसी के क्यारे में लगा रही है। जब विभीषण की धर्म पत्नी शर्मा तुलसी के क्यारे में दिया लगा रही है तो हनुमान जी क्या देखते हैं कि उस समय पर कुंभकर्ण की धर्म पत्नी वहां पर ब्रज ज्वाला आकर खड़ी हो गई और उसने दिया उठाकर नीचे रख दिया। कुंभकर्ण की 3 धर्म पत्नियां थी, उसमें ब्रज ज्वाला सबसे बड़ी थी, फिर तड़ियात्मा, फिर तीसरे नंबर पर है करकटी। इस कुंभकर्ण की धर्म पत्नी ब्रजज्वाला ने उस दिए को उठाकर नीचे रखा। अब कितनी बड़ी बात है, जरा ध्यान दीजिएगा कि वो राक्षस की पत्नी है, कुंभकर्ण की पत्नी, और ब्रजज्वाला राजा बलि की लड़की भी है, एक रत्ना और एक ब्रजज्वाला। रत्ना बाद में पूतना बनी थी, रत्नमाला, और ब्रजज्वाला कुंभकर्ण की धर्म पत्नी बनी थी। देखा उन्होंने कि ये ब्रजज्वाला आई और विभीषण की धर्म पत्नी शर्मा ने दिया लगाया और वो दिया इस ब्रजज्वाला ने उठाकर नीचे रख दिया, तो शर्मा को क्रोध आ गया, शर्मा को गुस्सा आया कि मैंने तुलसी जी में क्यारा रखा और इसने उठाकर नीचे रख दिया। थोड़ा सा क्रोध आएगा जब आप गलत कर रहे हो और गलत करने वाले व्यक्ति को अगर थोड़ा सा सुधारा जाएगा, गलत करने वाले को थोड़ा सा संवारा जाएगा, गलत जगह से अच्छी जगह पर लाया जाएगा, तो थोड़ा ना थोड़ा क्रोध तो आएगा।
इसको कोई नकारा नहीं जा सकता। आपकी होए चाहे हमारी होए, प्रत्येक मनुष्य के जिंदगी की शुरुआत, प्रत्येक मनुष्य के जिंदगी की शुरुआत रोने से होती है। कैसे होती है? बोलो बोलो, जम के बोलो जरा। रोने से। माता के गर्भ से बाहर निकले और रोना चालू कर दिया। प्रत्येक मनुष्य के जिंदगी की शुरुआत, चाहे साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, महात्मा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, संसार का जो मानव है, जो संपूर्ण मानव जगत है, इस मनुष्य की शुरुआत रोने से होती है। जब माता के गर्भ से पैदा होता है तो सबसे पहले रोता है। अगर नहीं रोएगा तो डॉक्टर सिस्टर उसको धप मार के चिमटा खोड़ के रुलाएंगे, क्योंकि रोएगा तो स्वस्थ रहेगा, तो उसको रुलाया जाता है। प्रत्येक मनुष्य की जिंदगी की शुरुआत रोने से होती है। प्रत्येक मनुष्य का जीवन रोने से चालू होता है। जब परमात्मा ने ये लिख कर भेजा है कि तेरे जन्म पर तू रोएगा, तो फिर दुख आए तो टेंशन क्या लेना कि जरा जरा सी बात में रोना। क्योंकि हम ये जान जाएं कि जिंदगी की शुरुआत रोने से हुई है, कि तो थोड़े बहुत दुख से हमें रोना नहीं आना चाहिए, क्योंकि हमारी शुरुआत ही दुख से और रोने से प्रारंभ हुई है। तो क्या टेंशन है, क्या चिंता करना छोटे छोटे दुख की, थोड़े थोड़े तकलीफों की, थोड़े थोड़े कष्टों की। बाबा के भरोसे पर छोड़ दो। चाय में मक्खी गिर जाएगी तो तुम क्या करोगे? जम के बोलो जरा। अरे बोलो रे मंसूर वालों, जी जियो, अच्छी जम के बोलो। चाय में मक्खी गिर गई तो पी जाओगे कि फेंक दोगे? जम के बोलो। आवाज नहीं आई, और जम के बोलो। फेंक देंगे, ठीक है। और तुम्हारे शरीर पे मक्खी बैठ गई तो फेंक दो। निर्णय ये नहीं है कि चाय में मक्खी गिर गई तो फेंकी जाए। मूल है चाय में मक्खी गिरी क्यों? तो सबसे मूल है कि हम चाय को ढक कर रखेंगे तो मक्खी चाय में नहीं गिरेगी। ये जब बेटियां अपने तन को ढक कर रखेगी तो कहीं की मक्खी गिर के बताए। चाय की प्याली को खोल कर रख रखा है और कहते हो कि चाय में मक्खी गिर गई तो हम चाय फेंक देंगे। इस शरीर पर अगर मक्खी बैठ जाए तो क्या शरीर को फेंक दोगे? मक्खी गिर क्यों रही है? मक्खी पहुंच क्यों रही है? मक्खी जा क्यों रही है? मक्खी चाय में गई क्यों? उसको ढाका क्यों नहीं? गलती हमारी है। हमारे भीतर ना जाने कितने कितना 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 कपट, पाप, छल, बेईमानी कितना भरा पड़ा है। निवेदन है, ऐसा संसार में कोई नहीं जन्मा जिसको भगवान अहंकार नहीं दे, काम नहीं दे, लोभ नहीं दे, आसक्ति नहीं दे, तृष्णा नहीं दे। हम उसको कितना संभाल रहे हैं, हम उसको कितना संभाल कर रख रहे हैं। ये हमारे ऊपर है। डॉक्टर बड़े विद्वान होते हैं, डॉक्टरों से पूछो कि साहब शरीर में यहां पर कट लग गया, तो डॉक्टर ने कहा मल्लम लगा के पट्टी बांध दी है। पट्टी क्यों बांधी डॉक्टर ने? क्योंकि डॉक्टर को मालूम है अगर खुला रहेगा, डॉक्टर को यह भी मालूम है कि खुला रहेगा तो जल्दी सूखेगा, पर उसने पट्टी केवल एक कारण से बांधी है कि इसमें मक्खी नहीं बैठे। मक्खी बैठेगी तो दिक्कत आएगी, इसलिए उसने पट्टी बांध कर रखा है। डॉक्टर भी समझदार होता है कि जहां कट लग गया, जहां पर बुरा लग गया, जहां पर घाव हो गया, वहां पट्टी बांध दी है। घाव अगर खुला छोड़ेगा तो जल्दी सूखेगा, ये डॉक्टर भी जानता है, पर उसने पट्टी इसलिए बांधी कि इसमें मक्खी ना बैठे। उसी तरह एक बात अपनी जिंदगी में उतार कर रखिए कि आप भी अपने तन पर अगर एक पल्लू अपने तन पर
वस्त्र अगर सही से धारण करोगे, इन टीवी चैनलों के माध्यम से इन नाटकों को देखकर अपने वस्त्र मत बनवाओ। हमारा पुरातन जो वस्त्र का स्वरूप था, साड़ियां, उस पहनावे को पहनना प्रारंभ करो तो मक्खियां तुम पर झूमने वाली नहीं है, ये निश्चित है। इन मक्खियों को हम झूमने नहीं देंगे। पहले भी कहा, आज फिर कहते हैं, जिस वृक्ष की जड़ मट्टी से ढकी होती है वो वृक्ष बहुत उन्नति करता है, सूख कर गिरता नहीं है। और जिस वृक्ष की जड़ पे से मट्टी हट गई, जड़ दिखने लगी, वो वृक्ष को सूखने में देरी लगती नहीं है और वो वृक्ष बर्बाद हो जाता है, टूट कर गिर जाता है। उसी तरह जैसे वृक्ष की जड़ मट्टी से ढकी होना चाहिए और वृक्ष की जड़ ढकी होती है तो वो बर्बाद नहीं होता, उसी तरह इस पूरे मनुष्य के शरीर की जड़ ये नाभि है, इस नाभि को भी ढकी हुई होना चाहिए तो टूट कर नहीं गिर सकते, ये निश्चितता है। पर आज का फैशन इतना विचित्र हो गया, इतना विचित्र फैशन हो गया कि कपड़े भी बनाए जाते हैं तो उस हिसाब से बनाए जाते हैं कि जड़ दिखती रहे। पर निवेदन है, ये जड़ जितनी ढकी हुई होगी उतनी उन्नति की ओर हम बढ़ते चले जाएंगे, उतनी तरक्की हम करते चले जाएंगे। आप जड़ को ढाकिए। थोड़ा नाटक सीरियल देखो, हम मना नहीं करेंगे कि आप नाटक मत देखिए, आप देखो, हमें मना नहीं। नाटक देखना है देखो, सीरियल देखना है देखो, खूब देखो, पर उन नाटक में से वस्त्र को छाट कर मत निकालो कि इन्होंने ऐसा वस्त्र पहना है। हाँ, कोई अच्छा राजस्थानी वस्त्र धारण करा हुआ हो, कोई हमारे मालवा का पहनावा, क्या जोरदार पहनावा है मालवा का, कोई साधारण नहीं है। इस पहनावे को अगर कोई पहना हो तो उसको हम धारण करें, उसको पहने। अगर कोई अच्छी राय देगा आपको, अच्छी सीख देगा आपको, अच्छा बताने का प्रयास करेगा, अच्छी जगह ले जाने का प्रयास करेगा तो आपको बुरा जरूर लग सकता है, पर लगे लग जाए उससे कोई टेंशन नहीं लेना चाहिए। विभीषण की धर्म पत्नी ने दिया रखा तुलसी के क्यारे पर और कुंभकर्ण की धर्म पत्नी ब्रजज्वाला ने उतार कर उसको नीचे रख दिया। शर्मा को क्रोध आ गया, विभीषण की धर्म पत्नी शर्मा को क्रोध आया। जब क्रोध आया तो उसने अपनी लड़की को बुलाया, त्रिजटा को। विभीषण की लड़की का नाम क्या था? त्रिजटा। त्रिजटा को बुलाया और त्रिजटा को बुलाकर कहा, बेटा ये तेरी ताई जी ने मेरा दिया जो है ना ये नीचे रख दिया। ये तेरी ताई ने, तेरी बड़ी माँ ने ये दिया नीचे रख दिया। त्रिजटा कितनी समझदार थी जरा देखिए कि जिस त्रिजटा माता जानकी के साथ अशोक वाटिका में है और सीता जी का संग त्रिजटा को मिला, जानकी जी का संग त्रिजटा को मिला, तो त्रिजटा में कितनी विद्वत्ता आ गई वो देखने वाली बात है। आज संपूर्ण भारत में, संपूर्ण विश्व में, केवल भारत में ही नहीं